Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आज से आप लोगों का जो है मैं होम साइंस की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्लास आप लोग जो बच्चे हमारे बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, यानी जिनका लेटेस्ट एडमिशन अभी हुआ है, और विषय कौन सा है आप लोगों का, ये होम साइंस विषय है। ये हम आप लोगों का जो है सॉल्व पेपर करा रहे हैं, यानी 2025 में जो क्वेश्चन आए हैं, 2024 और 25 में जो क्वेश्चन आए हैं स्टूडेंट, वो उसी को हम इसमें जो है आपको पहले सॉल्व करा दे रहे हैं। फिर आप लोग की जो है यूनिट वाइज जो है आप लोगों का मैथ थ्योरी क्लास लेकर आऊँगी। ये आप लोगों का पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। पेपर का नाम आप लोगों को क्या है? फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये आप लोगों का पेपर का नाम है। आज ये आप लोगों का पार्ट फर्स्ट है, तो इसमें हम अति लघु प्रश्न जो है हमने लिया स्टूडेंट। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन जो है 2024 और 25 में सेम क्वेश्चन था। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये आप लोगों का 2024 और 25 का हम ये क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट। ठीक है, तो 2024 और 25 में यही क्वेश्चन सेम आए थे। आप लोगों का पेपर पैटर्न रहेगा जैसा कि आप लोग इंटर में भी दिए होंगे। पहले अति लघु रहता है। ठीक है, अति लघु का मतलब होता है कि आपके जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अति लघु का मतलब होता है। फिर है दूसरा होता है आपका लघु। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका? लघु प्रश्न। ठीक है, तो लघु प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, लघु प्रश्न का मतलब क्या हुआ? आपका शॉर्ट क्वेश्चन। और तीसरा आपका हो जाएगा दीर्घ। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? दीर्घ यानी लॉन्ग क्वेश्चन। अति लघु जो है आप लोगों का टोटल 5 क्वेश्चन रहता है, तो पाँचों आपको करना रहेगा। लघु प्रश्न जो है संख्या में 8 रहेगा, लेकिन 8 में से क्या है आप लोगों को 5 क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप लोगों का 4 रहेगा, और 4 में से क्या है आप लोगों का 2 क्वेश्चन करना होगा। टोटल क्वेश्चन जो है आप लोगों का 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, 75 नंबर का ये क्या है आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। और जो है 25 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम, जिसको हम मिड टर्म परीक्षा के नाम से जानते हैं, वो रहता है। ठीक है, तो टोटल जो यूनिवर्सिटी से जो है कितने नंबर का पेपर होगा? तो आप लोगों का 75 जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ये पेपर होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है पोषक तत्वों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी राइट डाउन द नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स जो है कितने तरह के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पोषक तत्व की संख्या कितनी होती है या पोषक तत्व कितने होते हैं। तो 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आप लोगों का? कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा आप लोगों का प्रोटीन है। तीसरा आपका वसा होता है। चौथा आपका विटामिन होता है। पांचवा आपका खनिज लवण, और छठा आपका क्या होता है? जल होता है। तो ये क्या है? ये आपका पोषक तत्व है। देखिए, जो बच्चे हमारे होम साइंस के हैं, तो ये होम साइंस में भी उनका काम आएगा, और प्लस उनका जो है को करिकुलर यानी जो अनिवार्य विषय है उसमें भी काम आएगा। ये क्वेश्चन जो है कुछ जो है टॉपिक जो है आपके को करिकुलर में, ठीक है, को करिकुलर में आप लोगों को एक पेपर होगा को करिकुलर, जो अनिवार्य पेपर है, तो वो उसमें भी ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे जो है आप लोगों का जो मेजर सब्जेक्ट में और माइनर सब्जेक्ट और प्लस को करिकुलर, ये तीनों सब्जेक्ट हम आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। और कौन कौन से? तो देखिए, आपका पहला जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये क्या है आपके पोषक तत्व हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका 2024 में भी यही प्रश्न आया था, और 2025 में, सॉरी 24 और 25, हाँ ठीक है, 24 और 25 में भी यही प्रश्न आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका, विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, विकास को क्या है? परिभाषित कीजिए, यानी विकास से आप क्या समझते हैं उसकी परिभाषा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकास को प्रगतिशील परिवर्तनों के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों योग्यताओं का विकास उसकी शारीरिक परिपक्वता तथा
अधिगम पर निर्भर करता है। तो देखिए विकास क्या है, तो प्रगतिशील परिवर्तन, यानी जो है मतलब इसमें क्या होता है, प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं, उसके आधार पर जो है विकास का जो है डेफिनेशन या परिभाषा दिया जाता है। उसमें क्या है, उसमें हम जो है व्यक्ति के गुण को देखते हैं, उसकी योग्यता का विकास करते हैं या उसकी योग्यता को देखते हैं, और उसकी शारीरिक परिपक्वता और अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सीखना। सीखना पर जो है निर्भर करता। अब देखिए एक विद्वान थे जिन्होंने विकास की परिभाषा दी। तो हरलॉक के अनुसार विकास क्या है, तो देखिए विकास शब्द से तात्पर्य अप्रगामी परिवर्तनों की ऐसी श्रृंखला से है जो परिपक्वता एवं अनुभव के कारण क्रमबद्ध एवं पूर्व कथनीय प्रतिमान के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, तो जो विकास है वो क्या है आपका, तो हरलॉक ने ये कहा कि जो भी अग्र अप्रगामी मतलब आने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है, इसमें क्या है, आपकी परिपक्वता और अनुभव दोनों को जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है देखा जाता है, यही क्या है, विकास का जो है परिभाषा है। ठीक है, अब आइए देखिए हम प्रोटीन के कार्य। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा था, तो तीसरा प्रश्न आपका पूछा था प्रोटीन के कार्य बताइए। तो देखिए पहला कार्य क्या है आपका, तो पहला है कि शरीर निर्माणक कार्य, यानी हमारे बॉडी में जितना जो हमारे टिश्यू है, उत्तक है, उनकी टूट फूट, यानी कोशिकाओं की और टूट फूट, उत्तकों की टूट फूट क्या है, लगातार होती रहती है, और उसको क्या है, मतलब उसकी मरम्मत जो है वो प्रोटीन करता है। तो इसलिए प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, शरीर का निर्माणक तत्व या निर्माणक कार्य के रूप में जो है प्रोटीन कार्य करता है। दूसरा क्या है, शरीर के टूट फूट के पुनर्निर्माण हेतु कार्य, यानी शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी सेल्स हमारे टूटते हैं, उसका जो है फिर से पुनर्गठन करने में किस तत्व की जो है सहायक होता है, या कौन सा तत्व जो है मदद करता है, तो आपका क्या है, प्रोटीन। दूसरे नेक्स्ट, लगने पर होने वाले रक्त प्रवाह को रोकने में सहायक, यानी जो चोट लगता है हमें, ठीक है, तो चोट लगने में जो है रक्त प्रवाह को रोकने में, यानी ब्लड का क्लॉट जमने में क्या है, प्रोटीन सहायक होता है। और ये किस विटामिन के साथ सहायक होता है, तो याद रखिएगा कि विटामिन के साथ जो है मिलकर प्रोटीन जो है फाइब्रोजिन प्रोटीन जो होता है वह विटामिन के साथ मिलकर जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्या है, शरीर की क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने में सहायक होता है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको जो है नियमित करने के लिए प्रोटीन जो है सहायक होता है। नेक्स्ट क्या है, रोगों से बचाव करने हेतु प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण करता है, यानी बॉडी में हमारे, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि रोग से बचाने में क्या है, प्रोटीन जो है सहायक करता है, एक एंटीजन की तरह जो है कार्य करता है। फिर क्या, पोषक तत्वों का संवहन करना। ठीक है, जितने भी पोषक तत्व हैं प्रोटीन के जरिए क्या है, उनका जो है मतलब प्रोटीन जो है वो संवहन का कार्य करता है। फिर क्या, शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य, यानी जब हमारे बॉडी में वसा और कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति हो जाती है, तब प्रोटीन क्या करता है, तब प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को जो है शक्ति प्रदान करने का, शक्ति प्रदान इट मीन्स ऊर्जा प्रदान करने का जो है कार्य करता है। आई होप प्रोटीन के भी कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, MS स्वामीनाथन के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए, या फिर इसी क्वेश्चन को आ सकता है, इस तरह से भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति के जनक, ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं, उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी आ सकता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, ये GK GS का क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जो है जनक किसे कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध है, जो MS स्वामीनाथन जी हैं, तो वो भारत में क्या है, हरित क्रांति के लिए अग्रणी भूमिका के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। डॉक्टर स्वामीनाथन को गेहूं और चावल की उच्च किस्मों को विकसित करने के लिए हरित क्रांति का भारतीय पिता भी कहा जाता है। ठीक है,
तो भारतीय पिता, हरित क्रांति का भारतीय पिता किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जो है गेहूं और जो चावल है उसकी जो वैरायटी होती है इसको जो है उन्होंने विकसित किया था। गृह विज्ञान में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का काफ़ी सहयोग रहा है। ठीक है, गृह विज्ञान सब्जेक्ट में भी क्या किया गया है, जो डॉक्टर स्वामीनाथन है उन्होंने जो है अपना अमूल्य सहयोग दिया है। फिर क्या है, डॉक्टर स्वामीनाथन की दृष्टिकोण दुनिया में भूख और गरीबी को ख़त्म करना है। जैसे उनका क्या था, उनका ये मतलब एक दृष्टिकोण था लोगों के प्रति कि जैसे कोई भी जो है भूख से और गरीबी से जो है उनकी मृत्यु न हो, यानी उसको जो है वो जड़ से ख़त्म करना चाहते थे। फिर है कि वह पोषण शोध लाइब्रेरी में सन 1935 से 1942 तक कार्य करते रहे। ठीक है, वह पोषण यानी न्यूट्रिशन रिसर्च लाइब्रेरी में, शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च। ठीक है, तो वह मतलब क्या किए, उन्होंने जो है पोषण शोध लेबोरेटरी में सन 1935 से लेकर 42 तक जो है लगातार कार्य किया। उन्होंने सन 1938 ईस्वी में उन्होंने नियासिन तथा 1940 ईस्वी में पैराडॉक्सिन को भौतिक तथा रासायनिक विधि द्वारा निर्धारित किया। उनके 300 से ज़्यादा रिसर्च केयर, आहार एवं पोषण पर प्रकाशित हुए। ठीक है, यानी 300 से ज़्यादा जो है मैगनीज जो है रिसर्च रिपोर्ट हुआ, ये सब क्या हुआ, उन्होंने जो है उनके जो है प्रकाशित हुए। सन 1961 ईस्वी से FAO या WHO, तो इसका फुल फॉर्म क्या है FAO का, तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में विशेषज्ञ के रूप में भी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विशेषज्ञ यानी एक मतलब एक्सपर्ट के तौर पे जो है उन्होंने इस पे जो है इस यहाँ पे जो है कार्य किया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि स्वामीनाथन के बारे में आएगा, तो ये सारी चीज़ें जितना हमने अभी आप लोगों को बताया ये सब आप वहाँ पे जो है ऐड करके मतलब अच्छे से एकदम आराम से रिलैक्स होके इसको आप लिखिएगा। अब आइए देखिए हम किण्वन क्या, अगला प्रश्न क्या, किण्वन। किण्वन का हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो किण्वन क्या है, तो किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ में उपस्थित या दही आदि के रूप में शामिल किए गए सूक्ष्म जीवाणु भोजन में पहले से विद्यमान पोषक तत्वों को जो है साथ धारण व बेहतर रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नए पोषक तत्व जैसे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होता है। तो देखिए किण्वन यानी फर्मेंटेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जैसे खमीर उठाना, जैसे आप मलपुआ वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, रात में जलेबी वगैरह बनती है तो क्या होता है, रात में जो है मैदे को फुला दिया जाता है, तो खमीर उठने पर खमीरीकरण जो होता है वही क्या है, खमीर के द्वारा जैसे जो भी भोजन बनाए जाते हैं वो आपके क्या किण्वन से संबंधित होते हैं। जैसे आपका क्या है, दही हो गया, ठीक है, दही है, ब्रेड है, ढोकला है, इडली है, तो इस सब में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम खमीरीकरण करते हैं, खमीर उठाते तब जैसे जलेबी हम खाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा खट्टा लगता है। ठीक है, तो वो खट्टा किस वजह से लगता है कि उसमें क्या हुआ, उसका खमीरीकरण और उसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया जो है ग्रोथ कर दे। वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो मतलब आपके जो है सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होते बल्कि क्या होते, फ़ायदेमंद होते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए हम इसको समझते हैं कि इसका लाभ क्या है। ठीक है, तो किण्वन, ठीक है, किण्वन भोजन की सुपाच्यता में सुधार करता है। सूक्ष्म जीवाणु जो किण्वन की प्रक्रिया को जन्म देते हैं वे भोजन के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे भागों में खंडित कर देते हैं, इसके कारण भोजन को पचाना जो है आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, भोजन जो है आसानी से जो है पच जाता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भोजन के कार्य बताइए। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन था, हम देखिए मिक्स थोड़ा सा कर दिए हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बता दिए हैं इसमें। ठीक है, तो भोजन के कार्य क्या है, तो भोजन को जीवित
मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे शरीर में भरण पोषण, वृद्धि, विकास, नियंत्रण, नियमन आदि के साथ साथ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। भोजन के कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला क्या है आपका शारीरिक कार्य है, दूसरा क्या है सामाजिक कार्य है, तीसरा क्या है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य है। ठीक है, तो अब आइए देखिए हम बात करते हैं शारीरिक कार्य। तो शारीरिक कार्य में क्या है आपका, तो हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर का भाग बन जाता है। ठीक है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या है हमारे शरीर का जो है भाग बन जाता है। भोजन के प्रमुख कार्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन आदि है। ठीक है, तो जो शारीरिक कार्य में क्या है, तो जो भी हमारे शरीर में जो शारीरिक वृद्धि हो रही है, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है, लंबे हो रहे हैं, हमारी हाइट में ग्रोथ हो रहा है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं बढ़ रहे हैं, हमारे तंतुओं की जो टूट फूट की मरम्मत होती है उसमें भाई न्यूट्रिशन से ही तो हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, तभी तो वो नए सेल्स का निर्माण कर सकते हैं। जो भी हमारे बॉडी के अंदर फिजिकल और केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसको भी नियंत्रण और नियमन कौन कर रहा है आपका भोजन। जैसे हमने भोजन मान लीजिए भोजन हमने मुंह में लिया, ठीक है, मुंह में लिया, फिर इसको हम चबा रहे हैं, तो चबा जो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो फिजिकल यानी दांतों से जब भोजन को कूच रहे हैं तो वो क्या कर रहा है फिजिकल कार्य हो रहा है। और जैसे ही वो भोजन को हम निगल कर जैसे ही वो हमारे पेट के अंदर पहुंचता है तो फिर क्या होता है आपका जो है केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी HCl की बौछार, फिर भोजन को पचाना, तो सारे जितने भी एंजाइम्स सब एक्टिवेट हो जाते हैं और जो है एंजाइम्स और जूस दोनों जो है एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं भोजन को पचाने, तो वो कहाँ वहाँ पर क्या हुआ आपकी रासायनिक क्रिया हुई ना, वही चीज़ यहाँ पे। फिर क्या है देखिए, तो शारीरिक कार्य के अंतर्गत मतलब कैसे जो है भोजन जो है शारीरिक कार्य में सहायक होता है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या है, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो जैसे कि गाड़ी जो है, ठीक है, गाड़ी या मोटर जो है पेट्रोल और डीजल के बिना नहीं चल सकती ना, उसी तरह से हमारा शरीर भी क्या है एक इंजन की भांति होता है और इसे क्या है भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे हम चलते हैं, दौड़ते हैं, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो एनर्जी जो है हमको कहाँ से फुलफिल होगी, तो भोजन के जरिए फुलफिल होगी। ठीक है, भोजन के जरिए उसमें क्या 6 जो है पोषक तत्व जो पाए जा रहे हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसमें क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, आपका वसा हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, ठीक है, और क्या खनिज लवण हो गया, और क्या है आपका जल हो गया। तो ये जितने पोषक तत्व हैं क्या भोजन के जरिए मिल रहे हैं। और जो ऊर्जा देने का कार्य कौन कर रहा है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीनों क्या कर रहे हैं ऊर्जा देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर एक्टिव है, हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो शारीरिक कार्य में क्या होगा, तो शारीरिक कार्य में क्या है भोजन जो होता है शरीर को क्या करता है ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा क्या है भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। तो भोजन से ही क्या होता है हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमारे बॉडी में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो क्या है भोजन के जरिए होते हैं। फिर क्या है भोजन जो है शरीर को रोगों से रक्षा करता है। तो ठीक है, तो भोजन में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं सूक्ष्म मात्रा में, जो कि क्या करते हैं हमारे जो है मतलब कहने का मतलब क्या है कि रोगों से जो है रक्षा करने का जो है कार्य करते हैं। फिर क्या है आपका भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करता है। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर फिजिकल और केमिकल्स रिएक्शन होते हैं और उनको नियंत्रण कंट्रोल करने का और उनको रेगुलेट करने का जो है कार्य कौन करता है आपका जो है भोजन करता है। ठीक है, अब आइए देखिए दूसरे कार्य के बारे में हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है सामाजिक कार्य क्या है। तो देखिए सामाजिक कार्य क्या है, तो भोजन सदियों से सामाजिक संबंधों को बनाने एवं उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। तो देखिए हमें अगर अपना संबंध मधुर करना है तो क्या करते हैं हम सभी को खाने पर इनवाइट करते हैं ना, तो भोजन ही क्या करता है लोगों से जोड़ने का कार्य करता है। या इट मीन्स आप ऐसे समझिए कि जो हमारी रसोई होती है वो क्या है वो हमें जोड़ने का भी कार्य करती है और वही क्या है हमें तोड़ने का भी कार्य करती है। जैसे देखिए इस समय क्या
जिनको खाना बनाना अच्छा, अब तो मान के चले आप लोग उस जनरेशन में हैं कि बहुत कम ही लोगों को क्या है खाना बनाना पसंद आता है, रोटी बनाना पसंद आता है, नहीं मैक्सिमम लोगों को क्या खाना मत बनाना रहे, बाकी सब काम करना रहे। तो देखिए कहीं ना कहीं क्या है, मतलब जो रसोई होती है वो जोड़ने का कार्य करती है, और कहीं ना कहीं क्या है, अब देखिए कहीं भी आप अलगोजी, अलगोजी का मतलब इट्स मीन्स कि आप अलग रहना चाहते, तो बाहरी काम, खेती बाड़ी का काम जो है कभी भी आपके अलगोजी या अलगाव या अलग रहने का कारण नहीं बनता। जब भी आपका कारण बनता आपकी रसोई ही बनती है। यानी 15 लोग जो है आराम से खेत में काम कर सकते हैं, लेकिन वही 15 लोग का जो खाना है 2 लोग या 3 लोग मिलकर भी आराम से नहीं बना सकते हैं। तो देखते हैं ना, वहाँ पे सेपरेट हो जाता है, लोग अलग अलग रहना पसंद करता है। तो देखिए भोजन ही क्या कर रहा है, भोजन ही हमें जोड़ने का कार्य करता है, और भोजन ही क्या है, हमें तोड़ने का काम करता है। देखिए हमारे समाज में समय समय पर अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अवसर पर जलपान, प्रसाद, भोज का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखिए किसी को खाने पर, किसी को कॉफ़ी पर, तो सब क्या है, सब आपका भोजन के जरिए हो रहा है। और इसमें क्या है, भोजन आर्थिक स्तर का भी प्रतीक होता है। पहला सामाजिक कार्य के अंतर्गत आपका पहला कार्य क्या होगा कि भोजन जो कि समाज आर्थिक प्रतीक होता है। और दूसरा क्या है, भोजन दोस्ती और अतिथि का प्रतीक होता है। यानी जो है भोजन से क्या होता है, जैसे कि हमको अपने दोस्त पर अगर मान लीजिए प्यार आ गया, ठीक है, लगाव है, तो हम क्या करेंगे, हम एक रोटी या एक पराठा एक्स्ट्रा ले जाएंगे ना कि मेरी दोस्त खाएगी। तो क्या हुआ, तो वो ये सारे चीज़ें क्या हो रही हैं, आपकी जो है सामाजिक कार्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आइए देखिए तीसरा कार्य हम देखते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य। तो मनोवैज्ञानिक कार्य क्या होता है, तो देखिए मनोवैज्ञानिक कार्य, तो अब देखिए स्टूडेंट, पहले आपको मतलब मनोवैज्ञानिक कार्य बताने से पहले आप लोगों को कुछ हम बताना चाह रहे हैं कि इस चैनल पर जो है बहुत जल्द ही आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और इसी चैनल पर आप लोग जो है को करिकुलर जो कि अनिवार्य विषय है वो आप लोगों को हम देंगे स्टूडेंट। इस चैनल पर आप लोगों का जो है समाजशास्त्र, इतिहास, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, मनोविज्ञान, सिर्फ संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों को हम यहाँ पे जो है बीए वालों के लिए ये प्रोवाइड कराएंगे। तो जो को करिकुलर है तो वो तो सभी को पढ़ना है, चाहे आप बीए कर रहे हों, चाहे आप जो है बीएससी कर रहे हों, चाहे आप जो है बीकॉम कर रहे हों, और चाहे आप जो है बीबीए कर रहे हों। ठीक है, बीकॉम कर रहे हों या फिर चाहे आप जो है बीबीए कर रहे हों, तो याद रखिएगा कि मतलब ये सभी क्लासों के लिए जो है को करिकुलर अनिवार्य होता है। तो इस चैनल पर जुड़ने से आपको एक फ़ायदा होगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक, ठीक है स्टूडेंट, देखिए कहाँ से आप लोग पहले सेमेस्टर से आप लोग 6 सेमेस्टर तक यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट, ठीक है, फ्री एंड कॉस्ट आप एजुकेशन यहाँ पे जो है आप पाएंगे। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है स्टूडेंट की जो एजुकेशन हो वो घर घर तक पहुँचे। ठीक है, बहुत से बच्चे जो है किताब नहीं ले पाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते। तो किताबों की जो समस्या है वो आप लोगों का बिल्कुल दूर, आपको हर विषय का जो है आप लोगों को हम क्वेश्चन पेपर जो है और यूनिट वाइज कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में आप लोगों को हम यहाँ पे जो तैयारी करा देंगे। तो आप लोग को सिर्फ प्लस पॉइंट है, यहाँ पर माइनस पॉइंट कुछ भी नहीं। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। ओके, अब आइए देखिए हम बात करते हैं तीसरा जो है कार्य हमारा क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक कार्य। तो देखिए मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या है आपका, देखिए मनोवैज्ञानिक में क्या है, तो भोजन मात्र, यहाँ पर मंत्र नहीं होगा, मात्र होगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। भोजन मात्र क्षुधा पूर्ति का साधन नहीं है, ठीक है, नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की संस्कृति, रीति रिवाज, संवेगों को प्रकट करने का माध्यम, आनंद एवं सुरक्षा की अनुभूति का उजागर करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, तो मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत देखिए पहला क्या है, भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका भोजन के द्वारा क्या होता है, संवेग को जो है प्रकट किया जाता है। ठीक है, संवेग इट मीन्स, जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, जैसे आप कॉलेज से घर गए, ओके, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, कॉलेज से घर गए और आपको बिना पानी
ही बिना खाना के पूछे बगैर क्या हुआ काम को कह दिया गया है। तो अब उस समय क्या होगा, आपको गुस्सा बहुत तेजी वाला आएगा ना। हाँ, तो ये क्या हुआ, गुस्सा हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपके संवेग को प्रदर्शित कर रहा है। और वहीं पे क्या है, आप तृप्त हो गए तो खुश हो गए, तो वो भी क्या है, आपके संवेग को प्रतीक करें। खा लिए तो आप तृप्त हो गए ना, तो वो क्या हुआ, आपके भी वो भी संवेग को मतलब प्रकट करा। फिर क्या, सुरक्षा की भावना के रूप में। जैसे देखिए, सुरक्षा की भावना के रूप में कैसे हुआ, तो आप हम लोग सिखाते हैं ना, छोटेपन से बड़े हो गए तब भी बताते हैं कि देखिए बाहर की चीज़ों को नहीं खाना, किसी अननोन पर्सन के दिए हुए भोज्य पदार्थों का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक तरह से सुरक्षा भी हमें प्रदान करती है। फिर क्या हुआ, भोजन का प्रयोग बल के रूप में। भोजन का प्रयोग बल के रूप में का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए इस समय क्या है, एआई का ज़माना है। ठीक है, एआई का ज़माना है, यानी एआई फ़ोन चाहिए या आपको अच्छा मोबाइल फ़ोन चाहिए, गार्जियन जो है नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर बल का प्रयोग करते हैं। यानी आप जो है भोजन छोड़ देते हैं। अब माँ बाप को क्या, माँ पिता से तो मतलब नहीं है, लेकिन स्पेशली क्या होता है, माँ को टॉर्चर करते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो माँ परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपको मोबाइल फ़ोन मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, तब आप खुश हो जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। जब तक मोबाइल की बात मंजूरी मतलब नहीं मिल पाती कि नहीं आपको मोबाइल दिया जाएगा, तब तक क्या किया, आपने भोजन नहीं ग्रहण किया। तो ये क्या हुआ, भोजन जो है हम क्या करते हैं, बल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, अनशन पर बैठे, तो अनशन पर वहाँ भी उन्होंने आज़ादी, भारत को आज़ाद कराने के लिए जो है बल मतलब अनशन पर बैठ गए, है ना। तो वो क्या हुआ, भोजन को जो है भोजन का ही न करने का जो है प्रयोग किया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, भोजन जो है बल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों कार्य जो क्या है आपके जो है मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, तो ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करिए स्टूडेंट, ताकि ये जो है वीडियो घर घर तक पहुँचे और हर बच्चा जो है मतलब इससे जुड़े। और फ्री एंड कॉस्ट जो है आप लोग 6 सेमेस्टर जो है यहाँ पे आप लोग पढ़िए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।